भीख नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। अरे रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, अरे रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। यहाँ का प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं अरे चलेगी। लुट्टू टोला मुर्दाबाद, 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 अरे भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, 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 रिश्वतखोर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे लुट्टू टोला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अरे लुट्टू टोला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, 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 हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आवाज दो, आवाज दो। आइए एक ऐसे बंदे से मिलाते हैं जिसे दुनिया सारी उसे करोड़पति करोड़पति कह के पुकारती है, और सच्चाई क्या है, रियल क्या है, करोड़पति कैसे है, क्यों करोड़पति बनाया गया। हाँ जी भाई साहब, बताइए आपको लोग करोड़पति क्यों कहने लग गए हैं। आप गांव में भी शहर में भी, ये आपके साथी बैठे ये भी आपको करोड़पति कह के पुकार रहे हैं, क्या रीजन है, क्या वास्तव में आप करोड़पति बन चुके हैं। बताइए आपका नाम और कहाँ से है। देखिए जी, पहले तो मैं शुरुआत में मेरा नाम बताता हूँ। और मेरा नाम राजेश पंजार है और मैं मंडी आदमपुर ब्लॉक प्रधान हूँ। और सभी साथी मेरे को करोड़पति ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं जो फैमिली आईडी का मैटर है, आप सरकार ने नया नियम बना दिया है। ये फैमिली आईडी के अंदर जो इनकम वेरीफाई हो रही है, तो मैंने भी अभी वेरीफाई, जब हमारा लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया था, अभी बीपीएल कार्ड, गुलाबी कार्ड बनने, आयुष्मान कार्ड बनने हैं, ये आप जाके आयुष्मान कार्ड की लिस्ट बनवाओ। हमने जाके जब नाम चेक करवाया तो हमारा बीपीएल, आयुष्मान कार्ड और बीपीएल के अंदर नाम नहीं आया। तो हमने दोबारा फिर चेक करवाया कि आपका नाम नहीं आया, ऊपर से कोई दिक्कत आ रही है। तब किसी ने कहा भी आप जाके फैमिली आईडी चेक करवाओ ताकि आपकी फैमिली आईडी में कोई दिक्कत है, कोई इशू लगा है। तो हमने जाके सी सेंटर पे जाके ये इशू करवाया और वहाँ पे हमने पाया कि हमारी फैमिली आईडी के अंदर 2 करोड़ रुपये इनकम है, और वो कहते हैं कि वो कोई इशू हो गया। अब ये बताइए कौन सा इशू हो गया। जो ठीक ठाक हैं उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, उनके लिए सुविधा मिल रही है, और जो ठीक ठाक नहीं है, हमारे जैसे विकलांग हैं, उनकी इनकम इतनी बढ़ा दी कि उनको कोई सुविधा देनी चाहती नहीं सरकार। तो इसलिए मैं तो सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी समस्या आप तक चैनल के माध्यम से पहुँचा रहे हैं। सरकार हम पे एक बार जरूर फोकस करे, आपकी टीम भेजे, हमारे घर पे भेजे, हमारी चेकिंग करे, हमारे थोड़ा एक बार हमें बताए जरूर कि हमें इस बड़ी रकम का आधा हिस्सा बांट रहे, 1 करोड़ आप रख ले, 1 करोड़ हमें दे दे, ताकि हमारा भी गुजारा अच्छी तरह हो जाए। और जहाँ पे कह रही है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार गारंटी है सरकार की, अब ये देख लो गारंटी आपके सामने है, कौन सी गारंटी है और कौन सी हम इसको कह सकते हैं। क्योंकि जो सरकार एक तरफ से कह रही है कि हम अनाज घर घर बीपीएल कार्ड के अंदर जैसे कनक है और आटा है वो घर घर पहुंचा रहे हैं, ये देखिए हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो हमारे घर तक पहुंच जाए। आपके बाद चैनल के माध्यम से सरकार से यही कह रहा हूँ कि दोबारा फिर ये कहता हूँ, एक बार आपके मंडे भेजें और हमारे घर के अंदर भेजें, ताकि वो जाके चेक करके आए इस बंदे की कितनी आमदनी है और कितना इनका बजट है। धन्यवाद साथियों, मेरा नाम राजेश पंजार बिगड़ा। और वीडियो को ज़्यादा देखें और वीडियो को शेयर करें ताकि साथियों मेरे को न्याय मिल सके और मेरा राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड बन सके। इस धन्यवाद साथियों, आपके माध्यम से और आपके सभी साथियों के सहयोग से ये काम हो सकता है। अगर आपके एक क्लिक से अब मेरा भविष्य बदल सकता है। आपके साथियों को सभी धन्यवाद। दोबारा फिर आपसे करता हूँ, आप जो एक बार साथी इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद पूरा क्लिक करें। सभी साथी है जी 27 जुलाई से। हाँ, क्या क्या समस्या आपकी। यूआईडी कार्ड जी, मेडिकल कार्ड यानी फैमिली आईडी में दिक्कत आ रही है और आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहे यानी। अच्छा, हम ये दिक्कत है। ये बताइए आज जो आपका धरना है क्या मांग है और कितने दिन हो गए धरने में बैठे हुए, बताइए जी आप। सबसे पहले तो सर आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि आप लोग हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी 27 जुलाई से विकलांग सिविल हॉस्पिटल हिसार में हर बुधवार को धरने पर बैठे हुए हैं। हमारा अनिश्चितकालीन ये धरना चला हुआ है
और ये धरना जब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। आज हमारे इस धरने पर ही हमने जिला स्तर की मीटिंग की है और सभी ने सर्वसहमति से ये फैसला लिया है कि 15 मार्च को पूरे हिसार के अलग अलग गांवों से भारी संख्या में विकलांग डीसी कार्यालय पर हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे। और वो प्रदर्शन का क्या रूप होगा वो हम बाद में ज़रूर बताएंगे। और शायद ये भी हम करने की तैयारी में रहेंगे कि अब की बार विकलांग गांव-गांव से पैदल हिसार के डीसी कार्यालय पर पहुंचेंगे। अब सरकार ने देखना है कि विकलांगों को कितना परेशान और करना है। लड़ाई हमारी। रामकेश, पिता का नाम छाजूराम, जिला हिसार स्थायी न्याय का निवासी हूँ, तहसील लालू का वहाँ रहने वाला जांगड़ा नाम है। हाँ जी। तो मैंने सरकार से काफ़ी 40 साल हो गए घूमता, मैं सेक्टर गेट में मैं हर एक अधिकारी की लाइन जानता हूँ कि किस प्रकार का अधिकारी कौन है, जीएम कैसा है, डीसी कैसा है, डीसी कैसा है, एसडीएम कैसा है। मैं 40 साल में सबका परिचय मेरे पास में है, दिमाग में भगवान का दिया गया। और मैं पढ़ा नहीं है, स्कूल में ओनली 3 साल गया हूँ। 14 साल की 15 साल की मेरी एज समाप्त हो गई नजर। ठीक है, जी मैं लोलर खट्टर से भी करूँगा, जो मेरी बात को स्वीकार करेगा मैं उसकी क्यों नहीं करूँगा, करूँगा नहीं। लेकिन मेरा रेल और बस का पास है, 100% एक आदमी साथ में है। जानते हैं आप, कहीं खाना खाना है बाहर के लिए जाता हूँ तो मेरे के कौन रहेगा, सहायक तो ही है ना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये नगर निगम की बसें चलती हैं, 1 साल के लिए मेरा केस चलता है उनमें, जाके तसली कर लिए। आरटीओ के पास लेटर आए, आरटीओ ने कुछ नहीं किया। जीएम के पास आए, राहुल मित्तल के पास कुछ नहीं किया, हाथ जोड़ गया। डीसी के पास भी सोनी फ्रिका होती थी पहले लेडीज, 5-4 दरखास्त उसको भी दे चुका। 3 सीएम विंडो मलाली मेरी अभी तक समस्या नहीं हुई। बस में आज भी गया था मैं, टिकट भाई मैं क्या तेरा चश्मे लग गया, अच्छा गए तेरा दिमाग खराब है, मेरा क्यों चाटे भाई। जब केस चलता रहा मैंने वो धमकाया, आज भी मैं नीचे फेंक दूंगा, फकदे ही अपनी जगह ले ले। चुप हो गया, ड्राइवर बोला इसे बाइस ना करे, चल कहीं भी लगा गाड़ी ने। डीसी की भी छूट, एसडीएम की छूट, कितना स्टाफ है और किसी के भी अधिकारी है जी उनके पास से चल गाड़ी, तेरे जूत लगे मेरे, वो माँ भुगतूंगा, बुझ गए कोई नहीं। तो उसका मतलब ऐसा है, आरटीओ साहब बुलाओ, मैंने एक लेटर है चंडीगढ़ से। 27 जुलाई से हम धरने पे लगातार बैठे हुए हैं और भाई हमारी कोई भी सुनवाई नहीं है, ना ही तो मेडिकल के बारे में है, ना यूडीआईडी के बारे में है। और जो रत्ना भारती मैडम थे वो तो फिर भी हमारी मीटिंग ले लिया करते थे, हमारे साथ बात कर लिया करते थे। और जो कि मतलब उनके बाद में जो अभी नए जो सीएमओ सर आए हैं उनको तो मतलब उनकी तो कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है कि भाई ये विकलांग बैठे हैं या मतलब क्यों बैठे हैं। कम से कम उनका एक फर्ज बनता है विकलांगों के प्रति कि भाई ये विकलांग यहाँ मेरे सिविल हॉस्पिटल में बैठे थे, इनके पास आके पता करने की क्यों बैठे हैं, क्या तकलीफ है, क्या दर्द है उनको। तो वो नहीं आ रहे हैं, ना ही हमारे पास से निकल जाते हैं। या जब सीएम ऑफिस के सामने हम बैठते थे तो वहाँ पे हमारे बराबर से निकल जाते हैं गाड़ी लेके। क्या उनको दिखाई नहीं देता? मुझे नहीं दिखाई देता इतना कि ये कौन गए, पास से पहचान नहीं पाती, आवाज से पहचान लेती हूँ मैं, लेकिन क्या उनको नहीं दिखता? क्या इतने सारे विकलांग बैठे हैं, क्या सीएमओ सर को दिखना बंद हो चुका है क्या, या हमारे प्रशासन को दिखना बंद हो चुका है? तो मतलब हमारी कोई सुनवाई नहीं है। इस चीज को लेके हम अब आगे बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। 15 मार्च को हम बड़ा आंदोलन करेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं सुनते हैं तो उसके बाद हम जाएंगे चंडीगढ़ या सीएम का नाम पंकज शर्मा, विकलांग अधिकार मंच, हिसार महिला जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विकलांगों की मांग नहीं सुनते, मुर्दाबाद। प्रशासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, प्रशासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। के नाम पर खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लुट्टू टोला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। के नाम पर खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है।
मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद लोक समारोह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अधिकार मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद लोक समारोह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे बड़ा घटियापना और नहीं हो सकता कि विकलांगों को भी जो है ना सड़कों पे आना पड़ा। नहीं तो विकलांग को देख के तो हर इंसान के दिल में एक हमदर्दी पैदा होती है, अरे यार ये देखो रे, उनके प्रति हमदर्दी पैदा होती है, उनके अधिकारों का भी हनन कर रही है। इस सरकार में हर आदमी दुखी है, परेशान है, सिर्फ अपने वोट के चक्कर में ये जो लोग किसी की नहीं सुनती। दोस्तों, मैं एमए पॉलिटिकल साइंस किया। हमारे पॉलिटिकल साइंस में एक क्वेश्चन आता है सॉवरेनिटी, प्रभुसत्ता। उसमें क्या है कि किसी भी सरकार को या किसी भी आदमी को ज्यादा पावर दे दें तो वो उस पावर का दुरुपयोग करता है। और मोदी सरकार यही कर रहा है कि सारी की सारी शक्तियां इसमें आ गई हैं। विपक्ष एक किस्म से खत्म ही कर दिया है, विपक्ष रहा ही नहीं। अब सारी शक्तियां इनके पास होंगी तो ये जो है धक्काशाही चला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक जिंदगी की सच्चाई है, ये सभी पे लागू होती है कि कोई भी हो, कोई किसी की आत्मा दुखाता है ना, सुखी वो भी नहीं रहता। कोई भी हो, कोई किसी की आत्मा दुखाता है ना, सुखी नहीं रहता वो। मैं अगर आपको जो है दुख दूंगा ना, तो दुखी मैं भी हूंगा, जरूर हूंगा। उसका फल इंसान को जरूर मिलेगा। जो बोता है वही काटता है। इस सरकार ने हर चीज बेच दी। एक साहित्यकार होने के नाते मैं लिख रहा हूं कि लाल किला अब लाल किला नहीं रहा, डालमिया हो गया। इसने रेल बेची, तेल बेची, रेल बेची, तेल बेची, जीने का अधिकार बेच दिया, विकलांगों का अधिकार बेच दिया, हर चीज में तानाशाही चला रहा है मोदी की। मैं इनको भाइयों को कई बार वो एक्टिंग करता हूँ, मैं एक कलाकार भी हूँ, कैसे जो है वो बोलता है, भाइयों बहनों, मैंने रेल बेची कि नहीं बेची, आप मुझे वोट दीजिए, विकास होगा। पीछे से एक श्रोता खड़े हुए और खड़ी हुई कहने लगी, आप झूठ बोल रहे हो, पिछली बार भी आपने कहा था विकास होगा, विकास नहीं हुआ, पिंकी हुई थी। विकास नहीं हुआ, पिंकी हुई थी। भाइयों बहनों, देश में विकास होगा। पीछे से एक बंदा खड़ा होगा, कहता अगर तू अपने घर में रहता तो अब तक तो विकास जो है घोड़ी पे चढ़ चुका होता। इस देश में जिसने पढ़े लिखे तो यहाँ पे संतरी हो गए, पढ़े लिखे संतरी हो गए, कम पढ़े लिखे वो मंत्री हो गए। जिसने अपने घरवाली छोड़ दी वो देश के प्रधानमंत्री हो गए। कहते हैं बेटी बचाओ, कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और घरवाली को छोड़ दो। यही बयान है उसका। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और घरवाली को छोड़ दो, ये देश को संदेश दे रहे हैं। इस देश में उल्टा पुल्टा है।
वोटों के टाइम पे ये लोग आते हैं, मुझे वोट देना जी, मुझे वोट देना जी। भारतवर्ष में दो तरह का चुनाव होता है। एक तो जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो वो हमारे पाँव में पड़ते हैं, और जीतने के बाद हम उनके पाँव में पड़ते हैं। इस देश में उल्टा पुल्टा है। और दोस्तों, फायदा वही उठाता है जो अपने स्वार्थ के लिए हम सब करते हैं। फायदा वही उठाता है जो ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोल सके। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूं, और आप इस बधाई के भी पात्र हो। कम से कम इस सर्दी के मौसम में आप लोग जो आ रहे हैं, नहीं तो लोग ऐसे भी विकलांगों में ऐसा भी इनके होते हैं कि उनके घर में 3-3 बार फ़ोन कर दो, फिर भी कोई ना कोई बहाना बना काटते हैं। तो आपकी संख्या देख के, आपके जो मेहनत को देख करके मैं आप सबका बड़ा आभारी हूँ। और आप अपने आप को बचा के रखो, क्योंकि जिसको सर्दी लग गई तो आपके हालचाल पूछने वाले तो सभी मिल जाएंगे, आपका नाक पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। ताली बजाओ ये। आपका हालचाल पूछने वाले सभी मिल जाएंगे, लेकिन आपके नाक पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। अच्छा, एक थोड़ी वो वैसी है, बुरा ना मानियो। अब मैं आ ही गया हूँ तो अपनी पे। ठीक है जी, ठीक है, कोई तकलीफ हाँ, नहीं मतलब बुरा नहीं बोलना, थोड़ा नहीं। वो है कि जिसकी शादी हो गई वो बधाई के पात्र हैं, जिनकी शादी नहीं हुई वो रजाई के पात्र हैं। सही बात है, रजाई के पात्र है भाई, यार बात ठीक है भाई। एक जगह सर, एक गांव में ठंड के कारण आग जला रहे थे। बुढ़े जो है ना, आग पे शिकल लग रहे थे। इतने में एक जवान, मेरे जैसा जवान सा छोरा, मैं 69 साल का होने को, 70 का होने को जा रहा हूँ, फिर मैं अपने आप को बुढ़ा नहीं कहता। समझता नहीं, बिल्कुल आदमी ये साइकोलॉजिकल होती है, दिमाग में ये बात आने ही न दो कि मैं ये हूँ। गांव के अंदर आग लगा जला कर वो बुढ़े शिकल लग रहे थे। इतने में एक जवान सा छोरा आके बैठ गया। वो बैठते वो दुम्मा उसके कान यार लग गया। तो वो छोरा कहने लगे, ये दुम्मे ने भी मेरे गले दुश्मनी ला रखी है, मैं जिंगाने बैठू उन्होंने आ जा है। ठीक बात है। तो वो बुढ़ा कहने लगा, भाई बेटे, जिसका नहीं दुम्मा आया करे ना, उसने बहुत सुथरी सी लुगाई मिला करे। तो अच्छा, तो हाँ, फिर इसी चाव चाव में उसने पूरा बिटोड़ा फूक दिया। मेरी एक गंजे के ऊपर काफी अच्छी कविता, काफी संजय, मेरे मित्र संजय बड़ी जवानी में हो गए गंजी। उसके सिर पर नहीं था एक भी बाल, पर टमाटर जैसे थे उसके बाल। वो कहने लगा, बात सुनो, अपने बाल पे इतना ना इतराओ, कभी कभी हमारे सिर पे भी बालों की खेती लहराती थी, और अपनी शकल राजेश करना खेती, कभी कभी हमारे सिर पे भी खूब बाल लहराते थे, और अपनी शकल राजेश खन्ना से मिलाते। और सुनो, ये तो एक पुरानी कहानी है, गंजा होना तो पैसे वाले की निशानी है। ये तो एक पुरानी कहानी है, गंजा होना तो पैसे वाले की निशानी है। मैंने कहा, यार कैसी है कहानी और कैसा लिखा? मैंने तो कई गंजों को भीख मांगते देखा। इतना क्या वो चिढ़ गया। मैं बोला, ठीक है, मेरे सिर पे ना चढ़ो, दूर खड़े हो जाओ। मेरे सिर पे ना चढ़ो, दूर खड़े हो जाओ। मैंने कहा, जब तुम्हारे सिर पर टिक नहीं पाया एक भी बाल, तो कैसे टिक पाएगा लाडवाल? सर्दी के मौसम में चाय बहुत अच्छी लगती है, चाय बहुत अच्छी लगती है। एक दिन एक मेरा मित्र घर आया, चाय के ऊपर सुनाऊंगा मैं आपको दो। एक दिन एक दिन हमारे मित्र घर आए, हमने बनवा कर उसको दी चाय। चाय की ली थी 2 ही चुस्की, तो उसमें पड़ गई मक्खी। अब वो कैसे पीते चाय?
वो थे असहाय। साथ में मेरा बेटा खड़ा था। न बोला अंकल जी पी लो चाय। न बोला बेटा कैसे पी लूँ चाय, इसमें गड़बड़ हुई है, इसमें मक्खी पड़ी हुई है। हाँ, ये काबिल नहीं है। इसमें गड़बड़ हुई है, इसमें मक्खी पड़ी हुई है। तो बेटा बोला कोई बात नहीं अंकल, ये तो अक्सर पड़ जाती है पर ये नुकसान नहीं कर पाती है। अब मैं आपको अंकल जी बोला मैं कल की बात बताता हूँ। जैसे ही मेरी मम्मी ने दूध डलवाया तो उसमें चुइयाँ पड़ी हुई। जैसे ही मेरी मम्मी ने दूध वाले से ड्रम वाले से दूध डलवाया उसमें चुइयाँ पड़ी हुई थी। फिर भी मम्मी ने उसे पूंछ से पकड़ा, फेंका, देर न की रत्ती और उसी दूध में डाल दी चाय की पत्ती। उसी दूध में डाल दी चाय की पत्ती। अब 2 चुस्की चाय की पी चुके हो, अब काहे का घबराते हो? चुइयां वाली चाय पी गए और मक्खी से डरते हो। इसी तरह मेरी एक्चुअल में है नहीं, वो हर चीज़ को अंग्रेजी में लिखती थी उसके, जबकि उसको मतलब का नहीं पता था। उसी में मेरी चाय के ऊपर एक कविता है। मेरे मित्र मेरे घर आए, मैंने कहा हेलो सरोज, 2 चाय बनाना। वो चाय बना के लाई, साथ में 2 केले लाई। मैंने कहा पागल लुगाई, चाय के साथ भुजिया लाते हैं, बिस्कुट लाते हैं, मेरे को नहीं हो तू केले क्यों लेके आई? वो पागल लुगाई, चाय के साथ भुजिया लाते हैं, बिस्कुट लाते हैं, तू केले लेके क्यों आई? मैं बोल लीजिए आपने ही तो कहा था कि 2 चाय बनाना, अब बनाना केले ही तो होते हैं ना जी। दोस्तों ये जो फिल्में बनाते हैं ना, इनमें सच्चाई नहीं होती। फिल्म में कुछ और दिखाते हैं, बाद में कुछ और होता है। अमिताभ की एक फिल्म आई थी ये बागबान, बहुत ही बढ़िया फिल्म थी, उसमें अवार्ड मिला था अमिताभ को। उस फिल्म में अमिताभ को एक बेसहारा बाप की भूमिका दिखाई। आजकल के बच्चे माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, माँ कहीं बाप कहीं। तो उस फिल्म में अमिताभ को बेसहारा बाप का रोल निभाया और सलमान खान ने एक आदर्श बेटे का रोल निभाया। हम भी पूरे परिवार सहित फिल्म देख रहे थे। मेरे घर के कुछ औरतें रो रहे थे। मैंने कहा ये सब ड्रामा कर रहे हैं साले, ये साले सब ड्रामा कर रहे हैं। इतने में ऐड आई तो सलमान खान नाच नाच के रजनीगंधा बेच रहे थे। सलमान खान नाच नाच के रजनीगंधा बेच रहे थे और अमिताभ बच्चन महाराजा पान मसाला बेच रहे थे। उल्टा पुल्टा इस देश में। जिस लुगाई का नाम शांति होगा वो 1 नंबर की लड़की पाओगे। जिसका नाम जय भगवान होगा मैं हूँ। अपने अपनी सोच है, वो भगवान ने नहीं मानता। कौन से नहीं मानने? सही बात। 33 करोड़ देवी देवता हैं। हाँ 33 करोड़। उसी पे मैं सुना देता हूँ। नाव डूबने को जा रही थी तो नाव वाला कहने लगा भाई नाव डूबने वाली है, आप जिस भी भगवान को मानते हो उस भगवान को प्रार्थना करो जिससे नाव डूबने से बच जाए। जो हिंदू है, मुसलमान है, जो भी है, जो जिस भगवान को मानता उसकी प्रार्थना करो जिससे जो है नाव बच जाए। कहता ठीक है। अब सबसे पहले जैनियों ने करी प्रार्थना, इसके बाद सरदारों ने वाहेगुरु दी खालसा वाहेगुरु दी फतेह। इसके बाद बुद्ध वालों ने किए बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। चौथा बंदा खड़ा तो उससे कहने लगे तू अपने भगवान की कर प्रार्थना जिससे नाव डूबने से बच जाए। मैं बोला मैं कौन से ये करूं? 33 करोड़ देव देवता हैं, अब जिसकी मैं नहीं करूंगा वो थारी नाव डूबो। तो दोस्तों सबसे बड़े खुशी मेरे को आप लोगों में ये कम से कम 2 मिनट के लिए आपके चेहरे पे हंसी तो आई, वरना
आज के ज़माने में कि हंसना भूल गया आदमी, दुखी है हर इंसान। हंसना भूल गया आदमी, दुखी है हर इंसान। टेंशन खा गई लोगों की मुस्कान। लेकिन मैं क्या हूँ कि मनहूस से चेहरे को सदा डांटता हूँ मैं, गम की बदलियों में खुशी बांटता हूँ मैं। अच्छा नहीं लगता मुझको मायूस चेहरा, इसलिए लोगों में हंसी बांटता हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।